दोस्तों, अभी हम आपको एक सूचना देने के लिए आए हैं। सूचना ये है कि बहुत से मीडिया के लोगों और छात्रों ने बार-बार हमसे ये आग्रह किया कि आप अपने लंबे शिक्षण अनुभव का लाभ जो है दूसरे छात्रों को भी दें। ऑफलाइन तो आप लंबे समय से सिविल सर्विस के लिए पढ़ाते रहे हैं, लेकिन वैसे छात्र जो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करते हैं या गांव देहात में रहते हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनका भी आप मार्गदर्शन अपने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कर दें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो हमको भी लगा कि इन लोगों का यह आग्रह करना बिल्कुल सही है। और आग्रह करने वालों में से मुख्य रूप से लाइव नेशन 7 के जो हेड हैं आपको शादाब मलिक, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि सर आप ज़रूर जो है वीडियो के माध्यम से दरोगा और बिहार सचिवालय सहायक सहित रेलवे और दूसरे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या बड़े शहरों में जा कर के नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए आप कुछ मार्गदर्शन कर दें, कुछ सहयोग कर दें। उनके अलावा हिंदुस्तान के पूर्व सीनियर पत्रकार आपको शशि भूषण जी का भी बार बार ये आग्रह रहा था कि आप ज़रूर जो है मार्गदर्शन करें ऐसे छात्रों के लिए और विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा किया करें आप ऑनलाइन आकर के, यूट्यूब पर आकर के। उसी का नतीजा है कि हमने यह फैसला लिया है कि खास करके जनरल कंपटीशन के अंतर्गत बिहार सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आ चुकी है और आने वाले समय में जो है बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, वो जब भी आ जाए, या और जो दूसरे जनरल कंपटीशन के से संबंधित कोई एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हम समान अध्ययन के विषय पर आपका मार्गदर्शन जहां तक संभव हो सके वो कर दें। अब ये अलग बात है कि हम कितना कर पाएंगे और हमारे योगदान से आपको कितना लाभ हो पाता है और आप कितना लाभ उठा पाते हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन हमने ये फैसला लिया है कि समान अध्ययन की तैयारी के लिए जो आज के डेट में एक महत्वपूर्ण विषय होता है कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, कहाँ से पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा होता है, ताकि कम पढ़ करके हम बेहतर तैयारी की अवस्था में पहुंच सकें और एग्ज़ाम में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो, जिसके चलते हमारा रिजल्ट भी हो जाए। तो इसी के संदर्भ में हमने जो है सो सोचा, हालांकि पहले ये सोचा था कि बिहार सचिवालय सहायक और दरोगा के लिए के स्तर का जो है हम समान अध्ययन के विभिन्न विषयों पर क्लास ले लें, लेकिन सोचने के बाद लगा कि ये लंबा हो जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा लड़कों को लाभ नहीं मिल सकेगा। तो दूसरा तरीका हमने ये सोचा कि क्यों नहीं अब तक देश में जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हुआ है और उसे एग्ज़ाम के अंतर्गत जितना भी समान अध्ययन का क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वह 20 साल के पहले पूछा गया हो या 30 साल पहले पूछा गया हो, उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अगर हम डील कर दें और केवल उन क्वेश्चनों का केवल हम आंसर नहीं बताएं, बल्कि उस क्वेश्चन के अंतर्गत जो 4 विकल्प होता है उस विकल्प का भी व्याख्या कर दें, तो इससे लड़कों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। और देखा यह जाता है, हमारा जो है इतना 20-25 साल से पढ़ाने का अनुभव है, देखा यह जाता है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, मतलब पूर्व में किसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से लगभग जो है 30 से 40% क्वेश्चन का जो है सो रिपीटेशन हो जाता है आपको वर्तमान किसी न किसी परीक्षा में। इसलिए हमने यह सोचा कि प्रत्येक विषय के शुरुआती चैप्टर से लेकर के अंत चैप्टर तक
जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम चैप्टर वाइज जो है आपको व्याख्या और विश्लेषण कर दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उस चैप्टर और विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा कि उस विषय और उस चैप्टर से किसी खास एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है इसका पता चल जाएगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात होगा कि उस चारों विकल्प का अगर हम चैप्टर वाइज पूछे गए सवालों का व्याख्या और विश्लेषण कर दें तो वो जो चैप्टर होगा उसका भी आपको रिवीजन हो जाएगा। अलग से बहुत ज़्यादा फिर उस टॉपिक को पढ़ने, उस चैप्टर को पढ़ने का ज़रूरत नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा किया जाए तो लड़कों को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। तो यही वजह है कि हमने ये काम इतिहास विषय से शुरू करने का कोशिश किया है। चूँकि इतिहास विषय सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सबसे बड़ा और लंबा होता है और सबसे ज़्यादा सवाल भी यहीं से पूछे जाने का जो है सो संभावना रहता है। तो ये काम हम इतिहास से करने जा रहे हैं। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम जानते हैं कि 7-8 सेक्शन होता है जिसमें आपको इतिहास भी है, भूगोल भी है, इंडियन पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, उसके अलावा साइंस भी है और फिर करंट भी है। तो इस तरह से कई जो सेक्शन होते हैं तो हमने ये सोचा कि जो सबसे बड़ा सेक्शन है पहले उसको सॉल्व कर दिया जाए और उसके बाद दूसरे तीसरे सेक्शन को सॉल्व करें। इससे जो है लड़का को तैयारी करने का सही दिशा मिल जाएगा और कम मेहनत में वो बेहतर रिजल्ट कर सकता है। इसीलिए मैंने जो है सो ये काम शुरू कर दिया है। और ये काम आपको जो है 30 जुलाई से शाम के 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। उसके पहले हम 2 काम या 1 काम करने जा रहे हैं कि चूँकि इतिहास विषय से हम पूछे गए सवालों का जो है विश्लेषण और व्याख्या करेंगे, चाहे वह जनरल कंपटीशन में कहीं पूछा गया हो या जनरल कंपटीशन के लाइक क्वेश्चन अगर बीपीएससी में पूछ दिया गया, यूपीएससी में पूछ दिया या उत्तर प्रदेश या झारखंड लोक सेवा आयोग कहीं भी अगर दरोगा सचिवालय सहायक के स्तर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन का भी हम व्याख्या और विश्लेषण कर देंगे। तो इसके लिए यह आवश्यक तय हो जाता है कि जिस विषय पर हम ये काम करने जा रहे हैं उस विषय का नेचर क्या है और उस विषय को कैसे बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इतिहास विषय के अंतर्गत ये होता है कि अधिकांश लड़कों की यह शिकायत रहती है कि इतिहास को समझेंगे कैसे बेहतर तरह से और फिर इतिहास में जो है इतना ज़्यादा तथ्य और जो है सो वर्ष होता है कि उसको याद कैसे रखेंगे। कहने का मतलब कि इतिहास को समझने और याद रखने की एक बहुत बड़ी समस्या होती है लड़कों के बीच। तो मैंने ये सोचा कि चूँकि जब इतिहास के पूछे गए प्रश्नों को चाहे वह जनरल कंपटीशन में पूछा गया हो या सिविल सर्विस में पूछा गया हो, जनरल कंपटीशन के रैंक का क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों का व्याख्या और विश्लेषण हम करने जा रहे हैं तो हमको लगा कि इतिहास विषय के बारे में आम लड़कों की जो शिकायत रहती है या जो धारणा है कि बहुत भारी विषय है, बहुत लंबा विषय है, कैसे इसको समझेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे, तो पहले उस धारणा को दूर किया जाए, उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। यही वजह है कि हम इस पर शुरुआत में 2 क्लास लेने जा रहे हैं, 17 जुलाई या 27 जुलाई को और 28 जुलाई को, कि इतिहास को कैसे बेहतर तरह से हम समझ सकते हैं और कैसे बेहतर तरह से याद रख सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 27 जुलाई और 28 जुलाई को शाम के 7:30 बजे ये वीडियो जो है आपको उपलब्ध हो जाएगा क्लास का। तो 2 दिन आप इस टॉपिक्स को देख लें कि इतिहास को कैसे आप बेहतर समझेंगे, कैसे आप याद रखेंगे। तो 27 और 28 को ये 2 जैसो आपको धारणा जो आपका है वो समाप्त हो जाए, इसके लिए हमने ये जैसो 2 क्लास लिया है। और फिर एक दिन रेस्ट होगा 29 तारीख को
और फिर 30 तारीख से शाम में 7:30 बजे से आपको रेगुलर प्रतिदिन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, चाहे वह सिविल सर्विस में पूछा गया हो आपके स्तर का या फिर जनरल कंपटीशन का क्वेश्चन हो, भारत में किसी भी बोर्ड किसी भी आयोग के द्वारा, उन सारे सवालों को हम जो है सो सॉल्व कर दें व्याख्या सहित। तो इसलिए आप यह एक बार फिर याद रखें कि 27 और 28 तारीख को शाम के 7:30 बजे इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, इस पर क्लास होगा। और 30 तारीख से समान अध्ययन में आगे के अंतर्गत जो भी सवाल अब तक पूछा गया है भारत में किसी भी आयोग किसी भी बोर्ड के द्वारा, जो क्वेश्चन आपको काम देगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, वो आपको शाम के 7:30 बजे 30 तारीख से उपलब्ध होगा प्रत्येक दिन। इसलिए हमारा आपसे आग्रह होगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रतिदिन का क्लास आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध आसानी से होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।